नमाज पढ़ती हूँ मैं 5 वक्त और सिर्फ यह है कि कोई तस्बीहात वगैरह पढ़नी शुरू कर दो ना डेली तो फिर ना तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। तो अभी तकरीबन 1 माह से बस दुरूद शरीफ ही पढ़ती हूँ। तो आए दिन कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, ये समझ में नहीं आती है बात। ये सवाल है आपका, किसने दुआ कराई आपको? नहीं अभी शुरू नहीं की, अभी फर्स्ट टाइम इधर आए। वो जिन डॉक्टर साहब ने मेरे पास भेजा है, डॉक्टर सरोज जो है, हाँ जी, उसने भी दुआ कराई आप लोगों को? दलील किया या बताया? नहीं मैंने बस कहा था कि ये सूरत रहमान सुनी, मैंने बताया ना कि 2-3 दिन सुनी, उसके बाद बीच में तबीयत खराब होगी तो फिर नहीं 7 दिन पूरे नहीं कर सकी। तो कभी कुछ हो जाता है तो फिर मुश्किलात बढ़ जाती है। मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं, इसे कहते हैं रजत पैरी होना। ठीक है, आपने पहले से भी बहुत बढ़ाइयाँ की हुई हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के नाम है। ठीक है, इन सारों की समझो इनकी अपनी अपनी एनर्जी है, अपनी अपनी इनके अंदर ताकत है। हर चीज़ अपने हिसाब से करनी है। स्वेटर जो है वो सर्दियों में पहनने होते हैं, गर्मियों में नहीं पहनने होते हैं। मलमल के कपड़े सर्दियों में नहीं पहनने होते, गर्मियों में पहनने होते हैं। अंदर का मौसम कैसा है, बाहर का मौसम कैसा है, ये नहीं पता होता है। घर का मौसम कैसा है, जिनके साथ ताल्लुक है, जिनकी तरफ मेरी ड्यूटी है और जिनकी मेरी तरफ ड्यूटी है, उनके साथ डीलिंग कैसी है। ठीक है, अगर आप दुकान पे जाएं 200 रुपये किलो दूध हो, आप उसे कहें कि मुझे 1 लीटर दूध दे दो या 1 किलो दूध दे दो, कोई भी चीज़, आप उसको 150 रुपया दें तो वो लड़ेगा, और वो आपको चीज़ कम तोले या ठीक ना दे तो आप लड़ेंगे। ऐसे ही है, घर में भी आपस में ताल्लुकात ऐसे ही हैं। तो पूरे कलाम की, पूरे मैसेज की जो रूह है वो ये है कि इबादत अल्लाह की करनी है, अताअत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है, और खिदमत मखलूक की करनी है। आप मुसल्ले पे बैठ जाते हैं, सारी इबादत अल्लाह की करी जाती है। और समझ नबी पाक ने शायद ऐसे ही किया था। नबी पाक ने सारा दिन पूरी घर की ड्यूटी भी की है, दुनियादारी की भी की है। कैसे करनी है? मखलूक की खिदमत। मखलूक में आपके बच्चे भी आते हैं, आपका खामन भी आता है, आपके घर वाले भी, ससुराल, ननियाल, दरियाल, हमसाया, बेटा सभी आते हैं ना। उन सब के साथ अच्छा बर्ताव जिस तरह नबी पाक ने किया अल्लाह की खातिर, तो ये तीनों काम हो जाते हैं। नबी की इबादत भी हो गई, मखलूक की खिदमत भी हो गई, नबी के तरीके से अल्लाह की खातिर मखलूक की खिदमत। तो आपने अभी फिलहाल तस्बीह वजीफे नहीं पढ़नी, अपनी नमाज कायम करो, सलाम फेरा और उठ गए। नमाज खुद ही सारी दुआ है, फटाफट उठ के उसकी ड्यूटी की, उसकी ड्यूटी की, घर की ड्यूटी की बड़ी देती है। ठीक है, उसमें कोई कमी बेशी ना रह जाए, समझ रहे हो? या हमसायों से ना कोई मसला खराब हो जाए, हमारी वजह से उनका ना, हमारे नाले का पानी उनकी तरफ ना गिर रहा हो। ठीक है, हमारी वजह से उनका कटना बंद हुआ हो, हमारी वजह से वो ना तकलीफ में हो। हम अगर दूसरों के लिए भलाई कर सकें तो ये बहुत ही जबरदस्त काम, लेकिन अगर दूसरों को तंगी ना करें तो सिर्फ इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। ठीक है, यही कायम नमाज है, ये इबादत है। अभी कैमरे लगे हुए हैं ना, माइक है, इसके साथ कुछ के साथ तार है, कुछ तार के बगैर वाला है, इनमें तार लगी हुई है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है स्पीकर से, हालांकि तार नजर नहीं आ रही है ना, तो कोई कनेक्शन है। इनके तारें लगी हुई आपस में, हर चीज का जरा सी कोई चीज हिल तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। सिस्टम के अंदर भी पूरा तालमेल आपस में, तो आवाज जा रही है, तस्वीर जा रही है, उधर टीवी में जा रही है, हर तरफ जा रही है। यही काम हमारी जिंदगी का रहने का आपस का। इसमें भी अगर हम आपस में खामन बीवी एक दूसरे के हकूक का ख्याल करें, एक दूसरे के साथ पे एहसान नहीं करें, एक दूसरे के दोस्त बने, तो बच्चे ऑटोमेटिकली आते से तो वैसे ही काम हो जाता है उनका, वो ठीक रहते हैं। मियाँ बीवी लड़ते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, मियाँ बीवी से गुस्सा रखते हैं, उनसे ज्यादती करते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, नाबालिग बच्चे। ठीक है, इसी तरह उनके दादा दादी नाना नानी के साथ बदतमीजी करते हैं, कल को बच्चे बड़े हो गए आपके साथ करते हैं, वही खून है उनके अंदर। ठीक, अब अगर हम कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह को मान रहे हैं, नबी पाक को मान रहे हैं, तो फिर हम अपने से बड़ों से बदतमीजी कैसे कर रहे हैं? वहां तो ये सबक ही नहीं है। फिर खामद बीवी के हकूक कैसे नहीं दे रहा और बीवी खामद के हकूक कैसे नहीं पूरे कर रही? वहां तो सबक ही हो रहा है, वो सबक पूरा नहीं कर रहे और अरबी में पढ़ी जा रहे हैं, तोते की तरह रखी जा रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन होती है। ये मैं बोल रहा हूँ ना, तो एनर्जी लग रही है और हीट जनरेट हो रही है। एक खास तादाद से ज्यादा एक ही चीज करी जाऊंगा, मेरे अपने आप की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, गर्मी लगना शुरू हो जाती है, कपड़े फाड़ लेता हूँ ना, उसका फायदा क्या है? एक दूध उबर गया, उसके नीचे और चूल्हा तेज करिए तो क्या हो जाएगा? वो दूध भी कर करके लाल हो जाएगा, मुंह भी छोड़ जाएगा, गिरे किनारों से भी गिरेगा, लेकिन काम तो किसी के नहीं आएगा। और अब अगर उसको उबाला इसलिए था कि दही जमाना था, तो उसके अंदर तो जाग कोई और लगाएगा, वो जाग होती तो कतरा सी है, लेकिन उसके बगैर दही नहीं बनता। अगर गर्मियां हैं तो उसको ठंडा करना पड़ेगा, गर्म गर्म तो नहीं लगेगी, वो तो सुबह तक बिल्कुल पानी बन जाएगा। सर्दियां हैं तो उल्टा कपड़ा लपेटना पड़ेगा, सारा हिसाब रखना पड़ेगा ना सारा। बस तोते की तरह एक ही काम करी जाओगे तो वो काम तो खराब हो जाएगा। तो अपनी पढ़ाइयां बंद करके 2 हफ्ते चलते फिरते दिल्ली में अपना नाम पढ़ो प्यार से, डॉक्टर सरोज से राब्ते में रहो। ठीक है।